अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा स्थान मातृकुंडिया श्री पशुपति महादेव नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब। खबर चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया में मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा के तत्वाधान में नवनिर्मित मंदिर पर भगवान पशुपतिनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित होंगे। कई आयोजन। 1 फरवरी को जाट समाज की महिलाओं ने 11,000 कलश लेकर निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में 1 लाख से भी ज्यादा पुरुषों ने लिया भाग। अखिल मेवाड़ जाट समाज महासभा द्वारा आयोजित पशुपतिनाथ महादेव भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ समारोह में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा अध्यक्ष माधवलाल जाट, भूमि विकास चेयरमैन पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भेरूलाल जाट, राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, पुष्कर डांगी आदि कई समाज जन एवं जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। अखिल मेवाड़ जाट समाज महासभा द्वारा आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभारंभ के महाकुंभ में राजस्थान की कई हस्तियों के साथ लाखों लोगों ने दी अपनी हाजिरी। अखिल मेवाड़ जाट समाज द्वारा मातृकुंडिया में एक मंदिर का निर्माण किया गया था। उस निर्माण को लेकर आज प्रथम दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में हमारे साथ बद्रीलाल जी पधारे हैं। हम इससे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। इस विश्व का सबसे बड़ा मंदिर मातृकुंडिया में देवाधिपति देव महादेव का जाट कौम किसान कौम ने मिलकर के अपने एक एक पैसे से करोड़ों रुपए का जो मंदिर बनाया है, आज कलश यात्रा के रूप में चारों दिशाओं से हजारों की संख्या में नर और नारी मतलब पुरुष और महिलाएं आई है, बच्चे आए हैं और सभी में भव्य उत्साह है, उमंग है। सबके मन पे ललाट में खुशी है। देवाधिपति देव महादेव हमारे इस मेवाड़ का हरिद्वार है। इस हरिद्वार में 10 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस कार्यक्रम में हम सबके लाडले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वजनलाल जी शर्मा हम सबको आशीर्वाद देंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये मेवाड़ का सबसे बड़ा किसानों का कार्यक्रम है। एक प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और अपने मेवाड़ का हरिद्वार जो है यहाँ भी महाकुंभ के रूप में आज से लगा के 10 फरवरी तक ये कुंभ चलता रहेगा और सभी इस पुण्य काम में आकर के हमारे जो बनास है ऐसे डुबकी लगाने का काम करेंगे। इस गंगा मैया को मानते हुए स्नान करेंगे। मातृकुंड एक ऐसा धाम है जहाँ अपने पितरों की जो ऋण है, माता पिता का ऋण है, वो ऋण होने का इस मेवाड़ में एकमात्र स्थान मातृकुंड है। यहाँ परशुराम जी का भी अपनी माँ का जो अपना पाप था वो निश्चित रूप से यहाँ मुक्त होने का काम किया, मुक्ति वहाँ मिली और परशुराम जी ने भी यह तपस्या की। इस स्त्री पर सभी किसानों ने आकर के आज इस पुण्यावती में एक कलश यात्रा के रूप में सहयोग दिया है और इस पुण्य सनातन की धर्म नगरी में निश्चित रूप से डुबकी लगाने का काम करेंगे और अपने जीवन में यश, कीर्ति और धन और वैभव लेकर के यहाँ से जाएंगे। काल, क्लेश, रोग, दोग सब भगवान की देव ठाकुर के बांधन जमाना और अंदन का भंडार करेगा महादेव, ये मंगल प्राप्त करेगा। और सावरिया शेख की जय, तेजी महाराज की जय, देवाधिपति महादेव की जय। धाम हरिद्वार के रूप में मातृकुंडिया के ऐसे देवस्थलीय भूमि पर अखिल मेवाड़ जाट समाज द्वारा 25 वर्षों से निर्मित भव्य जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज भव्य आयोजन चारों दिशाओं से हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष महिलाएं वोट लेके आई है और निश्चित रूप से आज इससे महाकुंभ में हिंदुस्तान में प्रयागराज में महाकुंभ है और उसी तर्ज पर आज हमारे बनास नदी के तट पर मातृकुंडिया देवाधिपति देव महादेव के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में सभी की 36 कौम ने सनातन धर्म के रूप में यहाँ भाग लेकर के एक महाकुंभ का रूप दिया है।
हम सबको ऐसा प्रतीत होता है कि देवाधिपति देव महादेव हम सबके आराध्य देव है। और मातृकुंड में एक ऐसा देव है जहाँ परशुराम जी का अपनी माँ का जरूर है, का ये स्थान है। महादेव जी ने तपस्या की, इस धर्म स्थल पर हम सभी ने आकर के एक धर्म गंगा के रूप में डुबकी लगाई है। यहाँ हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और इस कार्यक्रम में 10 फरवरी को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब आएंगे। 9 फरवरी को महामहिम और राष्ट्रपति जी माननीय जगदीश जी धनखड़ साहब आएंगे। और आज इसमें शोभा यात्रा की भव्य दिन आज राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आने वाले हैं। निश्चित रूप से सभी राजस्थान की जो पार्टियां हैं उन सभी शीर्षस्थ नेताओं को पीले चाहेंगे। सभी समाज के जो सभी सनातन धर्म के रूप में आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये प्राण प्रतिष्ठा का काम ये है, हमेशा याद रखेगा। ऐसा हम सब बोल देते यहाँ से समृद्धि लेके जाएंगे। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये इस बात की तारीफ करेंगे मेरी बात की कि सब समाज के लोग जाट समाज को साथ रखते थे और जाट समाज सर्व समाज का साथ देता था, सबको साथ लेकर के काम करता था। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर आई होगी। और मैं तो कहता हूं कि दूसरे में कमी निकालने से पहले अपने को स्वयं को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपनी कमी को टटोल लेना चाहिए कि ऐसी क्या बातें आ गई कि कुछ समाज हमारे समाज की बात कम करने लग गए हैं। अगर वो जब तक सर्व समाज हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, जो हमारा इतिहास रहा है कि सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका साथ लेते हैं, पीड़ित का, दलित का, पिछड़े का, और कोई भी कमजोर वर्ग होता है उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी तकलीफ में अपनी तकलीफ समझ करके सहयोग करते हैं। वो चीज जब तक वापस नहीं आएगी तब तक केवल बातें ही रह जाएंगी, बातों के अलावा कुछ नहीं होगा। और न हम समाज का भला कर पाएंगे, न हम राजनीति हो चाहे दूसरी चीजें हो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये प्रण लेकर के जाना पड़ेगा कि सब समाजों को साथ लेकर के सबके साथ दुख तकलीफ में हम खड़े हों, खुशी में खड़े हों ना हो, लेकिन दुख तकलीफ में खड़े हों। अगर ये चीज हमने कर ली तो आपको फिर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप लोग आपको आंखों पे बैठा करके और कंधे पे बैठा करके आगे करने का काम करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात जो रामलाल जी ने कही उसी में जोड़ना चाह रहा हूं, ये कमी है हमारे समाज में कमी है कि हम किसी का भला करना चाहते हैं तो भी जोर जोर से कहते हैं हम इसका भला करूंगा, मैं इसका भला करूंगा, और वो भला कब होगा पता नहीं। उससे पहले दुश्मन उसका भला नहीं करने देता है और इकट्ठे हो जाते हैं कि ये करेगा क्या भला, देखते हैं कि कैसे करते हैं इसका। और वो भला जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। किसी के लिए भी मदद करें, पूरी तरीके से मदद करें, किसी के नुकसान की नकारात्मक किसी के लिए नहीं सोचें। और एक कम से कम एक अपने समाज के अलावा इतना अभिन्न मित्र बनाएं दूसरे समाज का भी कि जब आपका कभी ऐसा कोई काम अटक जाए तो उस व्यक्ति को कहो कि भाई मेरा ये काम है या मेरे किसी समाज के व्यक्ति का ये काम है। अगर वो उसको कहेगा तो वो उसका काम करा कर देते। आज जो हमारा धर्म हमें जो सिखाता है, मंदिर हमने बनाया है, मंदिर में पूजा करेंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस चीज को हम मानेंगे। क्या कभी आपने लिखा है कि शंकर भगवान ने किसी का बुरा करने की कही थी? क्या कभी किसी का बुरा किया था? कभी किसी पे अत्याचार किए, कभी किसी को छोटा बड़ा, महिला पुरुष का भेदभाव किया? नहीं किया, कभी नहीं किया।
शंकर भगवान तो भोले बाबा, उन्होंने तो जिन्होंने गलती की उनको भी माफ किया। आज हमें प्रण करें यहां से कि अपने जीवन के अंदर हम आगे तय करके जाएंगे कि हम अपने एक दूसरे भाई को पूरा सहयोग करें। और आज आप ये प्रण कीजिए कि जिस प्रकार से शेखावाटी की चर्चा हो रही थी कि शेखावाटी के हमारे भाई आज आगे चलेंगे, हम पीछे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेवाड़ पीछे रहने वाला नहीं है। राजस्थान की आन बान और शान अगर कहीं से है तो इस मेवाड़ से, उस धरती के आप लोग, इस मेवाड़ के हरिद्वार के लोग हो। अगर आप ये तय करेंगे कि हमें भी उन्हीं पदों पे जाना है, आगे जाना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वहां पहुंचने से रोक सके। प्रण करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। हम आज भले ही पढ़ाई कर रहे हो गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आए, ये भी किसान परिवार से ही है। एक मास्टर के बेटे हैं जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, वकील रहे, वकालत की और उसके बाद जनता की लड़ाई लड़ते हुए आज कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पद पर आपका बेटा, आपका भाई बैठा है गोविंद सिंह डोटासरा। तो अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे आए। हमें देखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें अनुसरण करना पड़ेगा। हमें शिव फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ पर सोफा, अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।